दादाजी के कमरे में सूरज की रोशनी आ रही है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही है, जबकि दिलीप पुरानी चीजों को खंगाल रहा है। दिलीप एक धूल भरी विचित्र मशीन का पता लगाता है, जिसकी प्राचीन सतह भूले हुए आश्चर्यों का संकेत देती है। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। मशीन पर अंकित बोल्ड शब्दों पर टिकी हुई थीं, टाइम ट्रैवल मशीन। एक जिज्ञासु आवेग के साथ वह उंगली को प्रत्याशा से कांपते हुए एक बड़ी लाल बटन दबाता है। कमरे में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल जाती है, जिसके बाद एक अजीब अशुभ गड़गड़ाहट होती है, जैसे कि वास्तविकता स्वयं विकृत हो रही हो। जैसे ही चकाचौंध करने वाली रोशनी कम होती है, दिलीप खुद को एक लुभावनी नई दुनिया में पाता है। एक भविष्य का शहर जो एक बेदाग आसमान के नीचे चमक रहा है। शांत चिकनी उड़ने वाली कारें हवा में सहजता से सरकती हैं। उनके रास्ते सड़कों के ऊपर एक मनमोहक नृत्य बुनते हैं। लोग अलौकिक सुंदरता से चलते हैं। उनके स्मार्ट चश्मे हवा में जानकारी की जीवंत स्क्रीन प्रोजेक्ट करते हैं। छोटे फुर्तीले रोबोट हर घर के बाहर लगन से भिन भिनाते हैं, जो बेदाग साफ शहर में खामोशी से सटीकता के साथ अपने काम करते हैं। हवा किसी भी प्रदूषण से रहित, ताजी और शुद्ध महसूस होती है, जो उस दुनिया के बिल्कुल विपरीत है जिसे दिलीप जानते थे। दिलीप की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, जो वर्ष 2050 की आश्चर्यजनक वास्तविकता को देखकर गहरी हैरानी से भर जाती है। दिलीप एक आधुनिक स्कूल के पास से गुजरता है, जहां भविष्य की शिक्षा का नजारा उसे अचंभित कर देता है। बच्चे किताबों की बजाय होलोग्राम और आई शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षा के नए युग को दर्शाते हैं। दिलीप कुछ देर तक इस विस्मयकारी दृश्य को देखता है। उसके चेहरे पर गहन विचार की रेखाएं उभर आती हैं। अचानक एक तेज रोशनी फिर से चमकती है, जो समय के धागों को तोड़कर उसे वापस खींच लेती है। वह अपने पुराने समय 2026 में वापस आ जाता है, जहां भविष्य की छाप अभी भी उसके मन में ताजा है। दिलीप के चेहरे पर एक गहरी सोच और भविष्य के प्रति एक नई प्रेरणा